जादुई चॉकलेट गांव में गरीबों की होली। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, रंग बिरंगी होली है, होली है भाई, होली है। राजू हाथ में गुब्बारे लिए अपने जादुई चॉकलेट घर के आंगन में लोगों को बांट जो रहा था। तभी सीताराम काका को गुजरते देखकर सारे बच्चे गुब्बारे फोड़ देते हैं। अरे ये बच्चन भी बड़े बदमाश है, हमारी सफेद धोती को रंग डाला। रुक जाओ समन, अभी तुम्हारी अम्मा को शिकायत लगाते हैं। राजू, कान्हा, पिंकी, गोलू, चलो भागो। सारे बच्चे अपने चॉकलेट घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ कान्हा की माँ फुलवा फगुआ के गीत गाते हुए गुजिया मालपुए बना रही थी। होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। अरे कान्हा आ गया मेरा लल्ला होली खेलकर। ये ले गर्मा गर्म खोए वाली गुजिया बनाई है, खा ले, तुझको भाती है ना गुजिया? खोए की गुजिया बनी देखकर कान्हा खुशी से फूले नहीं समाता। अरे वाह माँ, तुमने मेरे मनपसंद का पकवान बनाया है, आज तो मैं ढेर सारी गुजिया खाऊंगा। मगर माँ, मैंने चॉकलेट वाली गुजिया बनाने को बोला था, तो वो तो बना दो। अरे लल्ला, ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है, अभी बना देती हूँ। तभी पड़ोसन दुलारी उसके यहाँ होली का बयाना बांटने आती है। अरे फुलवा, ये ले दूध पुआ और ठेकुआ बनाया है, ये ले। अरे आओ दुलारी काकी, होली की ढेरों बधाई हो। तुझको भी होली की बधाई हो। क्या बात है दुलारी काकी, आपकी चॉकलेट वाली साड़ी तो बड़ी डिजाइनदार है, आज तो आप 16 साल की जवान लग रही हो। ये सुनते ही 50-55 साल की दुलारी लजा जाती है। हाँ, धत पगली। अरे मगर तूने चॉकलेट घर के अंदर चूल्हा क्यों जलाया है? बाहर आंगन में चूल्हा रखकर पकवान छान लेती, कहीं घर पिघल गया तो। अरे दुलारी काकी, निश्चिंत रहिए, चूल्हे की आंच से हमारा घर नहीं पिघलेगा। हमारा गांव जादुई चॉकलेट गांव है। तभी चॉकलेट की दीवारों में 2 बड़ी बड़ी आंखें और मुंह बन जाता है और एक आवाज होती है। प्यारी, समझ गई। वैसे तो आप सभी ने दीवारों के कान होते हैं मुहावरा सुना होगा, मगर ये कैसा जादुई अनोखा चॉकलेट गांव था जहां पर पेड़ पौधे, जमीन, सड़क, घर सब कुछ चॉकलेट के बने हुए थे, जो धूप या आंच लगने से पिघल भी नहीं रहे थे। क्या जादुई चॉकलेट गांव के खुशहाल निवासियों का गुजरा हुआ कल भी इतना ही खुशहाल था? आइए देखते हैं। यहाँ सारे गरीब मजदूर चॉकलेट फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तभी फैक्ट्री का मक्कार मालिक चमन लाल आकर उन पर चिल्लाने लगता है। अरे ओ हराम खोरो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे कछुए की तरह चलाने से काम नहीं चलेगा। चॉकलेट ही तो बना रहे हैं सेठ जी, खाली थोड़े बैठे हैं। ये सुनते ही घमंड में चोर चमन लाल भड़कते हुए राकेश पर बरस जाता है। अरे ओ गरीब भूखे नंगे, तो क्या मेरा बाबूजी लग रहा है जो मुझको तेवर दिखा रहा है? भूल मत कि तेरे घर की रोटी मुझसे चलती है, अभी धक्का मार कर निकाल दिया ना तो दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। तभी बूढ़ा सीताराम राकेश के दबाव में बोलता है। अरे मालिक, इससे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। अरे समझा दे इसको सीताराम, मुझको गर्मी न दिखाए। इतना बोलकर चमन लाल दूसरे मजदूरों के पास बढ़ जाता है। राकेश, तू क्यों बात बात पर मुंहजोरी करने लगता है? अरे मैं क्या करूं सीताराम काका, जब देखो ये चमन लाल हम गरीब मजदूरों पर दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। अरे सारा दिन हम 100-200 रुपए की दिहाड़ी के चक्कर में चॉकलेट फैक्ट्री में हड्डियां तोड़ते हैं। कभी कभी जी करता है काम छोड़ दो यहाँ से। राकेश, ठंडे दिमाग से सोच, काम छोड़ देगा तो बाल परिवार को खिलाएगा क्या? थोड़े दिनों में होली का त्योहार है और हमारे बिलासपुर गांव में कोई उद्योग रोजगार भी तो नहीं है। यही तो रोना है लखन भैया, हमारे गरीब गांव का भाग्य कब बदलेगा? कब तक हमें इस चमन लाल की चॉकलेट फैक्ट्री में गुलामी करनी पड़ेगी? दरअसल बिलासपुर गांव आज भी पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। कच्ची टूटी फूटी सड़क और फूस के झोपड़े में गरीबों के परिवार बसे थे। ऐसे में चमन लाल, जो कि बहुत ही कंजूस सेठ था, कुछ साल पहले अपने गांव में चॉकलेट की फैक्ट्री डाली और अपने फायदे के लिए गरीब मजदूरों को रोजगार दिया ताकि उनका शोषण कर सके। 100-200 रुपए की दिहाड़ी में गरीब आदमी अपना परिवार चलाते थे। शाम को दिहाड़ी लेकर सब अपने अपने घर आने लगते हैं। बाजार में होली की चहल पहल छाई हुई थी, रंग गुलाल बिक रहे थे। माँ, पिताजी आ गए। पिताजी, आप हमारे खातिर रंग गुलाल पिचकारी लाए हैं ना? और मेरे लिए घाघरा चोली लाए हैं ना पिताजी? मैं इस बार होली में राधा बनूंगी।
मीठी और राजू के मन में उम्मीद लगी देखकर राकेश लाचार भाव से सरला को थोड़े बहुत राशन का थैला पकड़ाता है। ये लो सरला, थोड़ा आटा दाल लाया हूँ, खाना पका दो। जी अच्छा। सभी के पति दिन भर मजदूरी की दिहाड़ी से जो थोड़ा बहुत राशन लाते, तब कहीं सांझ ढले जाकर सबके घर आंगन में चूल्हा जलता। तभी सिर पर मिट्टी के खेत खिलौने की टोकरी लिए 70 साल की बूढ़ी पर्वतिया आती है। खिलौने ले लो खिलौने, मिट्टी के खेल खिलौने, सुंदर सुंदर खेल खिलौने। अरे वाह, ये सौंधी सौंधी रोटी की खुशबू किसके अंगने से आ रही है? तभी सरला अपने आंगन से कहती है, हाँ जाओ पर्वतिया अम्मा, आपकी भी रोटी पकाई है, मैंने खा कर जाना। हाँ दादी आओ ना, मैं थाली में खा लो। अच्छा तो 2 रोटी डाल दे सरला, खा लूंगी, नहीं तो मुझ बुढ़िया को आप ही अपनी रोटी पकानी पड़ती है। बुढ़िया वहीं बैठकर खा लेती है और बदले में मीठी को मिट्टी की गुड़िया देती है। ये ले मीठी, ये गुड़िया तेरी लिए। तेरी माँ मुझको रोज रोज रोटी खिलाकर कर्ज चढ़ा देती है, जिसे मैं चुका तो पाती नहीं। अरे अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा समझो आप अपने भाग्य की रोटी खा रही हो। घनघोर गरीबी में गुजर बसर करने के बावजूद भी बिलासपुर गांव के लोग दयावंत, कृपालु, दयालु थे। वहीं गांव के बच्चे पर्वतिया से लगाव रखते थे और दादी अम्मा कहते थे। वहीं रोज कोई न कोई अपने घर से उसे खाना खिला ही देता था। देखते ही देखते होली पास आ जाती है। अम्मा बापू 2 दिन बाद होली है, हमारे घर में पुए पूरी नहीं बनेंगे क्या? और मुझको नए कपड़े, पिचकारी भी चाहिए। हाँ हाँ कान्हा, मैं तुझको सब दिलाऊंगा। अजी आज मालिक से थोड़ी पगार मांग लेना, कहीं ऐसा ना हो पिछले बरस की तरह इस बरस की होली पर भी कान्हा का मन टूट जाए। सारे मर्दाने चॉकलेट की फैक्ट्री में काम करते हैं और एक साथ बोलते हैं, सेठ 2 दिन बाद होली है, थोड़े पैसे दे दो, बाल बच्चे पकवान खाने के जिद पर अड़ गए हैं, मानेंगे नहीं। तभी चमनलाल बात चुपड़ते हुए बोलता है, अरे कर दी ना तुम लोगों ने छोटी बात। अरे क्या वही सस्ती सी गुजिया मालपुआ खिलाओगे अपने बच्चों को? तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हारा मालिक कितना दिलदार है? इस बार तुम लोग अपने बच्चों को ये महंगी चॉकलेट खिलाओ, ले जाओ, हैप्पी होली। सेठ सबको चॉकलेट भरकर दे देता है, जिससे कोई कुछ नहीं बोल पाता। वहीं सबके बच्चे चाव से उस चॉकलेट को खाते हैं, लेकिन उसमें मिलावट होने के चलते कान्हा खून की उल्टी करने लगता है। अम्मा मुझको कलेजे में दर्द हो रहा है। कहते कहते कान्हा बेहोश हो जाता है, उसकी सांस भी रुक जाती है। कान्हा उठ ना लल्ला। लखन उसे गोद में लेकर वैद्य जी के पास लेके जाता है। वहीं गांव के अंदर से 2-4 और बच्चों की मौत हो जाती है। पूरे गांव में होली के त्योहार के बीच मातम छा जाता है। वैद्य जी मेरे बेटे को क्या हो गया? देखो, आप सबके बच्चों ने जहरीली मिठाई खाई है, इसलिए उनकी मौत हो गई। सारे गांव वाले भड़कते हुए सेठ के पास आते हैं। ठगी लालची इंसान, तेरे चलते हमारे बच्चे मर गए। अरे हमारा खून चूसना काफी नहीं था क्या तुझको? अरे ओ बावले, दूर हट मुझसे। अरे ओ रघु कालू, बजा तो जरा इन ससुर के नातियों पर लाठी। चमनलाल के गुंडे उन सबको मार मार कर अधमरा कर देते हैं और घर भी तोड़ डालते हैं। तभी वहाँ बुढ़िया पूरे गांव का उजड़ा हुआ देखती है। सब खत्म हो गया अम्मा, अब मेरा जीने का कोई आधार नहीं, मेरा कान्हा मर गया। फुलवा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते ही बुढ़िया जैसे ही बच्चे पर हाथ रखती है तो मुर्दा कान्हा जी उठता है। ये चमत्कार देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी बुढ़िया देवी का रूप धारण कर लेती है। मुझसे भयभीत ना हो, आज के बाद इस गांव में कोई शोक नहीं होगा, बल्कि आनंद, हर्ष और खुशी होगी। मैं इस गांव को वरदान देती हूँ कि ये गांव जादुई चॉकलेट का गांव बन जाएगा। इतना कहते ही गांव बन जाता है, जिसमें चमचमाती सुंदर चॉकलेट के विशाल घर, पेड़, जिस पर फल की जगह चॉकलेट उगे हुए होते हैं। चॉकलेट की सड़कें बन जाती हैं, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अनोखा गांव था। और आसमान के झरोके से पकवानों की बरसात होने लगती है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! जादुई चॉकलेट का गांव, और देखो सब लोग आसमानों से पकवान बरस रहे हैं। मेरी तरफ से ये जादुई चॉकलेट का गांव यहाँ के निवासियों के लिए होली का भेंट है। फूलो फलो और बस जाओ। ऐसा वरदान देकर देवी गायब हो जाती है। 2 दिन बाद जादुई चॉकलेट गांव में रंगों भरी होली आती है।
सब अपने अपने घरों में पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और खुशी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं।